हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, हाल ही में गवर्नमेंट ने टूर ऑफ ड्यूटी एंड इनवर्स इंडक्शन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना पता चला कि युवाओं को 3 साल के लिए फ़ौज में सर्विस करने को मौका मिलेगा। काफ़ी ये न्यूज़ ये फेमस था और यूथ में काफ़ी एक उत्साह था। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, है ना। काफ़ी स्टडी करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाया है और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो जैसा कि हम देख रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी एंड इनवर्स इंडक्शन के ऊपर है। किसके लिए यूज़फुल है? ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन रहेगा तो बच्चों को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं। फाइन। मेरे बारे में मैं राजकुमार सोनी, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। करियर हिस्ट्री 2004 to 2019 इंडियन नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए। रिटायरमेंट के बाद भी मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी बलिया। मेरी कुछ अचीवमेंट, वाइस एडमिरल जो नेवी का एक दूसरा हाईएस्ट रैंक है, 2012 में सर ने मुझे कमेंट किया था। एंड 2019 दिसंबर में मैंने एक अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेस के ऊपर एक मैंने ये सेमिनार किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल था। और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो, जी हाँ, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप समझ ही गए होंगे। फिर भी द आर्मी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू अलाउ सिविलियंस इंक्लूडिंग यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन द फोर्स फॉर 3 years as officers and in other ranks in areas like logistics and frontline formation. This video will share information about this in detail. जी हाँ, तो सेना में युवा कामकाजी पेशेवरों सहित नागरिकों को अधिकारियों के रूप में रसद, मतलब स्टोर्स या लॉजिस्टिक जिसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट में भी आपको काम करने का मौका और देने का विचार कर रही है। ओके, तो यह वीडियो क्या है, इसी चीज़ के बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। फाइन। क्या क्या कंटेंट हम इस वीडियोज़ में देखेंगे? इस वीडियो में आपको टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, इनवर्स इंडक्शन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो भी चर्चा में था, परमानेंट कमीशन क्या है, पेंशन का कुछ क्राइटेरिया, बेनिफिट्स टू बैटल कैजुअलिटी, व्हाट इज CAPF एंड ऑल, क्योंकि ये सब टर्म्स हमारे इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, टूर ऑफ ड्यूटी एंड इनवर्स इंडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ओके, ये देखिए पेपर का ये कुछ क्लिपिंग, ये NDTV आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दाहिने में इकोनॉमिक टाइम्स है और कई सारे न्यूज़पेपर में आ रहा था, आर्मीज गेम चेंजिंग प्रपोजल टू अलाउ 3 year tenure फॉर सिविलियन। ओके, देन सेकंड, इंडियन आर्मी कंसिडरिंग प्रपोजल टू अलाउ सिविलियन इन फोर्स फॉर 3 years। एवरीवेयर, सब जगह ऐसे इन्फॉर्मेशन था कि 3 साल के लिए आर्मी प्लान कर रही है सिविलियंस को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को, यूथ को आर्मी में सर्विस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो देखते हैं क्या है डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। 2 बातें यहाँ पे विचाराधीन है। क्या क्या जी? एक तो टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके हिंदी में हम कर्तव्य की दौरा या कर्तव्य की यात्रा बोल सकते हैं। टूर मतलब क्या होता है? कहीं घूमने जाना, कहीं यात्रा करना। और ड्यूटी, तो यहाँ पे क्या है कि आप ड्यूटी एक टूर की तरह कर रहे हैं, क्योंकि परमानेंट नहीं है, रिमेंबर, इसलिए इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी दिया है, एक टेम्पोररी ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए। फाइन। और शुरुआत में तो सबको नहीं दिया जाएगा, हम बात करेंगे इसके ऊपर। व्हाट इज इनवर्स इंडक्शन? हम पता है इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, और इंडक्शन मतलब कोई सी चीज़ को हम जैसे वेपन्स को इंडक्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, आगमन, लेना। तो ये क्या है इनवर्स इंडक्शन, जो जिस बात हो रही है जवानों को लेके, ऑफिसर्स को लेके। दिस इज बेस्ड ऑन तक्षशिला इंस्टीट्यूशन 2019 डिस्कशन डॉक्यूमेंट। बेसिकली सिंपल में ये है कि 2019 में कुछ एक डिस्कशन हुआ था जिसको तक्षशिला इंस्टीट्यूशन डिस्कशन के नाम से जानते हैं। उसी डिस्कशन के बाद एक डॉक्यूमेंट रेडी हुआ जिसमें ये फैसला हुआ कि हम इनवर्स इंडक्शन करेंगे। रिमेंबर, ये सारी चीज़ें अभी जस्ट विचाराधीन है, कंसिडरेशन में कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ओके, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? कर्तव्य का दौरा या यात्रा। पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब पायलट क्या करता है? बहुत तेज हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट चलाता है, तो सेम ये, लेकिन यहाँ पे पायलट का मतलब क्या है कि ये प्रयोग किया जा रहा है, एक जस्ट ट्रायल बेसिस पे है। ओके, पायलट प्रोजेक्ट विल बी फॉर बोथ ऑफिसर्स एंड जवान। अभी हम ध्यान रखिएगा, अभी हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे हैं,
इनवर्स इंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये जो वीडियो है, मेजर जो चीज़ें हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी पे ही कंसर्न करता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो ध्यान से सुनिए। सो पायलट प्रोजेक्ट क्या है कि ये एक प्रायोगिक परियोजना है, एक ये डेमो टाइप का है, ट्रायल वर्जन टाइप का है कि आप ये ऑफिसर एंड जवान दोनों को क्या करेंगे, एक लिमिटेड वैकेंसी बेसिकली 100 ऑफिसर एंड 1000 जवान को पहले बार में क्या करेंगे, उनको एक मिलिट्री में सर्विस देंगे। ओके, टूर ऑफ ड्यूटी में ज्वाइन कराएंगे। और क्या है, द 3 ईयर सर्विस मॉडल, दे विल बी ट्रेन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 ईयर सर्विस। पहले साल क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, और टोटल जो सर्विस का जो ड्यूरेशन है दैट विल बी 3 ईयर्स। तो कुल मिला के टूर ऑफ ड्यूटी जो है 3 सालों की है। पहले साल में आपको क्या करना है, ट्रेनिंग करना है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, और बाकी 2 साल जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है वो आपको आर्मी में सर्विस करना है, और 3 साल बाद वापस आ जाना है। ओके, थर्ड, यूथ कैन वॉलंटियरली सर्व इन द आर्मी फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जी हाँ, ये वॉलंटियरली है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है अभी इंडियन यूथ के ऊपर। ओके, सो यदि ये अप्रूव हो जाता है, फिलहाल ये जो कंसिडरेशन है ये वो आर्मी कर रही है, तो यदि गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देती है तो नेवी एंड एयरफोर्स को भी ये इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा सकता है। फाइन। सो नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल पर्क्स सच एज प्रेफरेंस इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट इन सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। जी हाँ, अब कोई टूर ऑफ ड्यूटी करेंगे, कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट, कोई यूथ है, 3 साल मिलिट्री में सर्विस करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ये ऑप्शन दे रही है, उनको कुछ पर्क्स, कुछ सुविधाएं ज़्यादा दे रही है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में उनको प्रेफरेंस देने के लिए। जी हाँ, सीट्स यदि लिमिटेड है तो उनको एक कुछ बेहतर सीट्स दे सकते हैं, कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, जैसे 100 लोगों ने अप्लाई किया, यदि 5 लोगों ने उन्होंने इसमें मिलिट्री में सर्विस किया है, टूर ऑफ ड्यूटी किया है, तो उनको वो ऊपर रख सकते हैं, उनको कुछ 1-2 मार्क्स ऊपर दे करके उनको प्रायोरिटी पे एडमिशन लिया जा सकता है। फाइन। और एम्प्लॉयमेंट इन द सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और दूसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसमें भी उनको सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव काम दिया जा सकता है, जो कि फिलहाल अभी भी बस ध्यान दीजिए, ये जो अभी चीज़ें हैं प्रेफरेंस या एम्प्लॉयमेंट इन सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, ये जो एक्स सर्विसमैन कोटा जिसको कहा जाता है, वो फिलहाल अभी सर्विंग जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल हैं, ऑफिसर या सेलर्स या एयरमैन या जवान जो भी हैं, उनको ये सुविधा दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनको भी ये सुविधाएं देने के बारे में, ये पर्क्स ये देने के बारे में सोच रही है, लेकिन कब, जब आप 3 साल की मिलिट्री सर्विस कर लेंगे तब, टूर ऑफ ड्यूटी कर लेंगे तब। लेकिन हाँ, ये सुविधा और उस सुविधा में अंतर रहेगा जो प्रेजेंटली एक भूतपूर्व सैनिक या एक सर्विसमैन को मिलती है। ओके, बट जो भी मिलेगा बहुत बेहतर मिलेगा, देश की सेवा करने का एक मौका मिल रहा है ना, जिसको कैरियर चूज। इनफैक्ट ये टूर ऑफ ड्यूटी का आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट था कि जब ऑफिसर क्या होता है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं आर्मी को लेके ना, युवाओं में और जागरूकता और आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करने के लिए, तो उनको कुछ सजेशन मिला कि वो यूथ जो है आजकल के, वो इसको कैरियर की तरह अपनाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक मौका मिले उनको जो भी। तो उसी ओपिनियन के बाद, उसी फीडबैक के बाद, इसी सजेशन के बाद ये गवर्नमेंट ने ये सोचा, आर्मी ने सोचा है कि हाँ, एक मौका देते हैं यदि वो सर्विस करना चाहते हैं तो इनफैक्ट ये भी एक रीज़न है टूर ऑफ ड्यूटी के पीछे। और देखते हैं, सो इन केस ऑफ बैटल कैजुअलिटी, जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप कि बैटल कैजुअलिटी होती है, मतलब बैटल कैजुअलिटी का मतलब है युद्ध के मैदान में कुछ हादसा होता है, तो उस केस में जो बेनिफिट्स हैं वो क्यों रेगुलर ऑफिसर की तरह ही मिलेंगे। ओके, सच एज लिबरलाइज फैमिली पेंशन, ECHS फैसिलिटी, पेंशन आप समझ ही रहे हैं, जो पेंशन सबको मिलता है वो पेंशन का अमाउंट वही होगा जैसे लिबरलाइज है। ECHS फैसिलिटी मतलब इसको, ECHS स्टैंड्स फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, बेसिकली सिंपल भाषा में मेडिकल फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी, ग्रेचुइटी एक अमाउंट मिलेगा आपको, और एक्स सर्विसमैन का स्टेटस। तो जब एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, तो उसका मतलब है आप एक नॉर्मल एक सर्विसमैन की तरह हो जाते हैं, और सारी सुविधाएँ आपको वैसे ही मिलेंगी टूर ऑफ ड्यूटी में यदि कुछ बैटल कैजुअलिटी होती है तो आपके परिवार वालों को। ओके, सो इसमें बेनिफिट्स ऑफ यूथ को देखिए क्या है, युवाओं को क्या लाभ होगा। जी हाँ, टू अट्रैक्ट मोर यूथ टू ज्वाइन द आर्मी एंड लेट देम एक्सपीरियंस मिलिट्री लाइफ फॉर 3 ईयर्स।
आर्मी का ये इंटेंशन है कि अट्रैक्ट करें यूथ को, युवाओं को, और आकर्षित करें, उसमें ज्वाइन कराएं आर्मी में, और उनको थोड़ी सी मिलिट्री लाइफ का फ्लेवर मिले, और 3 साल के लिए। ओके, दूसरा, गुड एक्सपीरियंस फॉर सर्विंग फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। 3 साल में एक अच्छा अनुभव मिलेगा, बट ऑल्सो अ गुड रिम्यूनरेशन, अच्छे पैसे भी मिलेंगे, एंड दे विल बी रिलीव्ड विद अ लंप सम अमाउंट, बढ़िया पैसा दे करके आपको विदा करेंगे। एसिड फ्रॉम अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स विच कम विद द सर्विस। इसके अलावा जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो पैसे मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, जो लाभ है, कहने का मतलब है जब आप एक टूर ऑफ ड्यूटी करके आते हैं तो कुछ जानबूझ के इसको अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है ताकि यूथ मोटिवेट होकर ज्वाइन करें, देश की सेवा करें और दूसरे कैरियर को भी चूज कर सकें। अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न आप समझ रहे हैं। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, और मिलिट्री में जगह खाली है, युवाओं की, सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की, दोनों की कमी है, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए। तो गवर्नमेंट आर्मी इस नज़रिए से सोच रही है। ओके, और क्या यूथ को बेनिफिट्स है? इवन मेजर कॉर्पोरेट्स वुड वेलकम यंग मिलिट्री ट्रेन्ड प्रोफेशनल इंस्टीड ऑफ कॉलेज फ्रेशर्स। अब आप ही बताइए, 3 साल करके कोई सर्विस करके आया तो उसको कॉर्पोरेट जगत में भी, कॉर्पोरेट फील्ड में भी काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि कोई कॉलेज से आया है और यदि कोई मिलिट्री से सर्विस करके आया है 3 साल, तो क्या होगा, कॉर्पोरेट जगत में भी, कॉर्पोरेट फील्ड में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि वो मैच्योर होंगे, वो थोड़ी से मिलिट्री से ट्रेंड हैं, और वो प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी, ना कि फ्रेशर्स हैं कॉलेज की गाइज की तरह। ओके, सो एक एडवांटेज रहेगा, जो कि मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था। नेक्स्ट, दिस प्रोफेशनल्स वुड हैव एन एज ओवर अदर्स व्हाइल गेटिंग इनटू अनदर करियर। यस, ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो टूर ऑफ ड्यूटी करके वापस आएंगे, उनको क्या होगा, एक दूसरे कैंडिडेट से एक ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो एक मतलब इस बेहतर होंगे। ओके, कैसे? और इवन इन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग एन MBA डिग्री बिकॉज ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस दे विल गेन। यस, MBA डिग्री में आपको पहले से ही 3 साल का अनुभव है, तो डेफिनेटली वो आप हर तरह से दूसरे कैंडिडेट से एक आप बेटर होंगे, बेहतर होंगे, आप एक प्रायोरिटी पे रखे जाएंगे। ओके, रीज़न क्या है, बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों सोचा है। ये तो मैंने एक हल्के से एक आपको कुछ रीज़न बताया, तो उसके रीज़न, कुछ रीज़न जो अभी मैं शॉर्टलिस्ट किया हूँ। 99 में करगिल कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ था, डिफेंस फोर्सेस ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल सो दैट 3 years इज एन एडिक्वेट पीरियड। करगिल का युद्ध में 99 के जो युद्ध हुआ था, तो उसमें और इजराइल के एक्सपीरियंस से भी पता चला कि 3 years का जो पीरियड है मिलिट्री में सर्विस के लिए, वो एडिक्वेट है। ओके, सो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। पीरियड 3 साल ही क्यों रखा गया है, क्योंकि 3 साल में लगा कि हाँ, आपको रीजन एक और पता चलेगा। अभी दूसरा रीजन यही क्लियर लिख रहा है कि इन द करगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफिसर्स एंड जवान with less than 3 years of service had shown an exemplary performance। जी हाँ, करगिल युद्ध में जो ऑफिसर्स एंड जवान जिनकी सर्विस 3 साल तक हुई थी, उन्होंने बहुत ही असाधारण वीरता दिखाई थी करगिल युद्ध में। तो वो भी एक फैक्टर है कि 3 साल तक यूथ को रखेंगे तो उसमें क्या है कि उसमें जोश उत्साह रहता है और बहुत बेहतर सर्विस करते हैं। ये इन्होंने करगिल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज इजराइल से ये लेसन लिया है एक तरह से। सो ये भी एक प्लानिंग का एक पर्पज हो सकता है। ओके, और क्या रीजन है? जी हाँ, फिल अप ऑफिसर्स वैकेंसीज एंड रिड्यूस बर्जनिंग डिफेंस पेंशन। या बर्जनिंग का मतलब होता है रैपिडली इंक्रीजिंग, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, बर्जनिंग। ओके, सो क्या करना है कि ऑफिसर, हमको सबको मालूम है आप लोगों को कि तीनों फोर्सेज में ऑफिसर्स की कमी है, तो उस ऑफिसर की वैकेंसी को फिलअप करना है, ताकि दूसरा मोटो क्या है कि जो पेंशन का जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट का, इनफैक्ट डिफेंस जो बजट है उसका 30% जो पैसा है वो पेंशन में चला जाता है। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से भी सोच रही है कि कैसे पेंशन के अमाउंट को कम किया जाए। ओके, सो ये एक फैक्टर है। दूसरा, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एक चीज़ है जो जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्विस एक कम पीरियड के लिए 10 to लेके 14 years तक के ऑफिसर रिक्रूट होते हैं। आप देख सकते हैं ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 14 years। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज ऑफिसर्स इवेंचुअली ऑप्ट फॉर अ परमानेंट कमीशन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। जी हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन यदि आपने कभी देखा एडवर्टाइजमेंट या अप्लाई किया है तो होता है क्या, ग्रेजुएशन के बाद ये आता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इनिशियली 10 years के लिए आप सर्विस ज्वाइन करते हैं। ओके, और उसके बाद ये एक्सटेंड होकर 14 years होता है, और यदि उसके बाद यदि एक्सटेंड होता है तो फिर आपको परमानेंट कमीशन जो भी 15 years या 20 years तक मिल जाता है। यहाँ पे ये बात ये ध्यान देने लायक है कि एक
शॉर्ट सर्विस कमीशन को जो शुरुआत में सर्विस 10 ईयर्स के लिए ज्वाइन करते हैं, इसी के नाम पे 10 ईयर्स के नाम पर ही इसका नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन, छोटे समय के लिए। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है, एक सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलता है। फाइन। तो होता क्या है कि जब 14 ईयर्स तक जब किए सर्विस, उसके बाद क्या होता है कि वैकेंसीज हैं और सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उनको परमानेंट कमीशन दे देते हैं। ओके, टेम्पररी से शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन मैक्सिमम को मिल जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया कि अ लार्ज नंबर ऑफ दिस ऑफिसर्स इवेंचुअली ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। कोई भी ऑफिसर यदि 10 ईयर्स या 14 ईयर्स तक सर्विस करते हैं तो सब चाहते हैं कि कुछ समय और सर्विस करके एक तो पहले परमानेंट कमीशन हो जाए और दूसरी बाद पेंशन के लिए हम एलिजिबल हो जाएं। ओके, सो ये टारगेट है। तो इससे क्या है, बेसिकली ये मोटो ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी क्या कर रहे हैं, वो परमानेंट कमीशन ज्वाइन करते हैं, तो फिर वही पेंशन का ये भार गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के 10 ईयर्स के पीरियड को हटा के 14 ईयर्स तक के पीरियड को हटा करके टूर ऑफ ड्यूटी 3 ईयर्स का ये सोचा जा रहा है। ओके, और क्या है, यदि जो पैसा बचता है, जो पेंशन वाला पैसा है 30% मैंने कहा कि डिफेंस बजट पेंशन में चला जाता है, तो इस सेविंग को, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है, आर्मी चीफ का कहना है कि इस पैसे को बचा करके क्या करेंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी। जी हाँ, आर्मी को और मॉडर्न करेंगे वेपन के साथ और सारी चीज़ों के साथ। ओके, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का स्टेटमेंट है कि द टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट एट अ नैसेंट स्टेज एंड इट्स वायबिलिटी नीड्स टू बी स्टडीड। जी हाँ, नैसेंट का मतलब सिनोनिम है ये। नैसेंट का मतलब है इनिशियल स्टेज, है ना, बेबी अवस्था में जिसको बोलते हैं, बच्चा अवस्था में। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी जो कॉन्सेप्ट है क्या है, अभी ये इनिशियल स्टेज में है और इसकी वायबिलिटी, इसका जो प्रैक्टिकलिटी है, इसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है कि नहीं और क्या इम्प्लीकेशंस है, उसके बारे में स्टडी करने का और मतलब सोच विचार करने का ज़रूरत है। ओके, एक और इनका एक स्टेटमेंट था, द टूर ऑफ ड्यूटी विल बी इन कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, जो यूथ होंगे उनको जो पोस्टिंग की जाएगी 1 साल ट्रेनिंग के बाद, जो 2 साल की जो पोस्टिंग होगी वो नॉर्मली कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में होगा। ओके, दैट मीन्स रिस्की एरिया, नॉर्मली जो टेररिस्ट वाले एरिया होते हैं, बट देश की सेवा करना है तो क्या सोचना। ओके, अब हम बात करते हैं इनवर्स इंडक्शन के ऊपर। मैंने ये 2 डायग्राम ऐसे बनाया है कि इनवर्स आप देख ही रहे हैं कि इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, चीज़ें नीचे से ऊपर ना जाकर ऊपर से नीचे आती हैं, इनवर्स। और इंडक्शन मतलब जैसा कि मैंने कहा आगमन, ये पैरेड जो है ये यही इंडक्शन दिखा रहा है। ओके, सो ये जो इनवर्स इंडक्शन है, इसमें क्या है कि जो रिक्रूटमेंट होगा, ध्यान दीजिए, जो रिक्रूटमेंट होगा वो तो CAPF करेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। ओके, अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो CAPF करेंगे। इनवर्स इंडक्शन से आप समझेंगे कि पहले क्या होता था कि इंडक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई, सब कुछ किया, फिर वापस आ गए, रिटायर हो गए। लेकिन यहाँ क्या इनवर्स है, इनवर्स क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रिक्रूटमेंट तो CAPF कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। CAPF क्या है, एक बार जस्ट हल्की सी झलक, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। आपको मालूम होगा कि मेल एंड फीमेल ऑफिसर एंड जवान दोनों ही तरीके से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें की पॉइंट ये है कि 2004 से इसमें गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में पेंशन बंद कर दिया है। ओके, ये तस्वीर में ये BSF की आप देख सकते हैं, 2 लेडी हैं कांस्टेबल स्टाफ जो भी। सो ये CAPF में क्या क्या आते हैं, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स, SSB सीमा सुरक्षा बल एंड ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पार्ट। सो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि इनवर्स इंडक्शन होगा क्या। सो इनवर्स इंडक्शन क्या होगा, रिक्रूटेड बाय CAPF। जी हाँ, रिक्रूटमेंट तो CAPF ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ये जो भी 6 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको दिखाया। लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद जो इनिशियल 7 ईयर्स होगा इनका, वो कहाँ पे बीतेगा, आर्मी में। ये लोग आर्मी में जाएंगे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। जी हाँ, ट्रेनिंग विद द आर्मी दैट इज बेटर ट्रेंड एंड बैटल हार्ड एंड पर्सनल। तो रिक्रूटमेंट CAPF शुरू के 7 ईयर्स आर्मी में
ट्रेनिंग आर्मी में, शुरू के 7 ईयर्स आर्मी में, शुरू के 7 ईयर्स के पोस्टिंग आर्मी में। उसके बाद क्या किया जाएगा, लगभग 7 ईयर्स के बाद पोस्टेड इन द आर्मी फॉर अबाउट 7 ईयर्स इनिशियली, शुरुआत के 7 ईयर्स में, और उसके बाद जैसे ही 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इनको बैक टू CAPF ऑर्गेनाइजेशन में भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप CISF के थ्रू गए हैं, CRPF के थ्रू गए हैं, BSF, आसाम राइफल एटसेट्रा के थ्रू गए हैं, तो 7 ईयर्स के बाद आपको उधर ही उसी ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया जाएगा। ओके, इनफैक्ट ये भी एक बात हो रही है कि रिटायर्ड जो आर्म फोर्सेज के पर्सनल हैं, रिटायर्ड आर्म फोर्सेज मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं, उनको भी CAPF में रिक्रूट करने के लिए। ओके, सो इनवर्स इंडक्शन आप समझ गए। इनवर्स इंडक्शन मतलब उल्टा इंडक्शन की रिक्रूटमेंट तो CAPF करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग और शुरू के 7 ईयर्स आर्मी में बीतेंगे, उसके बाद फिर इनको जो CAPF का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भेजा जाएगा। इसीलिए इसका नाम इनवर्स इंडक्शन है। Okay, they can also be recruited by other understaffed department like Home Guard, Civil Defense Corps, the National Disaster Response Force NDRF जिसको बोलते हैं, and other security agency। जी हाँ, ये सब क्या है, जो ये जो रिक्रूट हुए CAPF ने, उनको बाद में क्या होगा, इनको दूसरी जो अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ऑलरेडी मैन पावर की कमी है, जैसे होम गार्ड, सिविल डिफेंस कॉर्प्स एटसेट्रा, NDRF एंड सिक्योरिटी एजेंसी दूसरी, वहाँ पर भी इनको रिक्रूट किया जा सकता है। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो ये टूर ऑफ ड्यूटी एंड इनवर्स इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसके ऊपर दिया नहीं है। रिमेंबर, जैसे आर्मी चीफ CDS ने कहा, जनरल रावत ने, कि अभी ये इनिशियल स्टेज है, नेसेंट स्टेज में है, तो अभी काफ़ी स्टडी करना बाकी है। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जैसा होगा बेहतर होगा। इसका मतलब यूथ को ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं फॉरेन में जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करवाती हैं। चूँकि हमारे देश में यूथ काफ़ी ज़्यादा है तो कंपलसरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे यूथ हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और गवर्नमेंट का जो मोटो है कि बिना पेंशन दिए और यूथ को शुरू के 3 साल जोश के साथ सर्विस कराया जाए, और उनको बाद में जब वो टूर ऑफ ड्यूटी से वापस आए तो उनको अच्छी सी पे एंड पर्क्स एंड कुछ लंप सम अमाउंट दे के, करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे के, प्रेफरेंसेस दे के, एडमिशन में दे के उनको बेहतर एक सेटिस्फाई करके भेजा जाए एक तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यदि कर लिया है तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे मोरल को और आप बूस्टअप कीजिए। और हाँ व्यूवर्स, कुछ और टॉपिक पे आपको यदि कुछ रेलिवेंट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।